हनुमान जी ने चारों बाधाओं पर विजय प्राप्त की और पूरी लंका में खोज रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकट शोधा, देखे जैसे अग्नि जोधा, गए वो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोना। वो स्वामी जी ने वहां के पाप का वर्णन नहीं लिखा, अति विचित्र शब्द लिखकर उसको पटाक्षेप कर दिया। लेकिन लंका के हर घर में पाप के दृश्य थे। मदरा के कुंड फूटे पड़े थे, वासना पाप यही सब कुछ था। हनुमान जी तो कान पकड़ के निकल आए, हे भगवान, ऐसे पाप के वातावरण में तो मेरी मां एक पल भी जीवित नहीं रह सकती थी। इसलिए कहां जाऊं खोजने, कहां खोजूं। पूरी रात निकल गई खोजते खोजते। तभी अचानक उनको एक अलग प्रकार का भवन दिखाई पड़ा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भवन एक पुनि दिख सुहावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए। देखिए, अगर आपके घर पर भगवान के चिन्ह होंगे, अगर भक्त का भवन दिखाई देगा तो हनुमान जी हो सकता है आपके घर आए हैं। इसलिए हनुमान जी उस घर पर रुके। देखा नव तुलसी का वृंद। नव तुलसी का कैसी होती है? आपकी तुलसी पर जो मंजरी आती रहती है, अगर उस मंजरी को आप तोड़ते रहें, उसके बीजों को सुखा के रख लें, कितना भी जुकाम आपको शुरू हो, उसका एक बीज ले लें, गर्म पानी से चला जाएगा। ठीक है, उसके बीजों में इतना दम है। वही ठाकुर जी को चढ़ते हैं। तुलसी दल उसी को कहते हैं जब तुलसी के सबसे ऊपर के दो पत्ते जिसमें से मंजरी निकलती है, उन दो पत्तों के साथ उस मंजरी को तोड़ा जाता है। इसलिए वैष्णवों का तिलक आपने देखा है ना, ऐसे होता है, दो पट्टियां ऐसे, एक बीच में ऐसे। वो तुलसी की मंजरी ही वैष्णव तिलक का मूल आधार है। अगर आप तोड़ते रहेंगे तो तुलसी और नई होती रहेगी और बढ़ती रहेगी, बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा तुलसी का। और अगर आपकी मंजरी पकेगी उस पर तो तुलसी बूढ़ी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तुलसी हमेशा नवीन रहे, उसके लिए हनुमान जी को वो बहुत अच्छी लगती है। विभीषण के घर में तुलसी ऐसी है, एकदम नई, नव तुलसी का वृंद। सोचे रहे थे क्या करूं, उसी समय मन में तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण के समय जागा जब हनुमान जी उसके दरवाजे पर आके सोच रहे थे। ध्यान रखिएगा, संत जब आपके दरवाजे पर आता है तब आपके जीवन में जागृति आती है। जिससे भेंट होने पर जीवन में जागृति आ जाए, समझ लेना वो संत है। चाहे वो आपके स्टाफ का कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका नौकर ही क्यों ना हो, लेकिन जिसके संपर्क में आने से जीवन में जागृति आ जाए, सद्गुण बढ़ जाए, सुमति बढ़ जाए, भगवत प्राप्ति की इच्छा जग जाए, वो समझ लेना संत है। संत का कोई वेश नहीं होता, संत की संगति का मन पर असर होता है। आपके मन पर जिसका असर हो जाए वो संत है। विभीषण उठते ही राम नाम का सुमिरन किया। राम नाम उसने एकांत में लिया। ध्यान से सुनिए, दुनिया को दिखाने को तो बहुत लोग राम नाम लेते हैं, हम भी ले ही रहे हैं। दुनिया के दिखावे के कार्यक्रम में कौन कितनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो एकांत में भी उतनी ही भक्ति करता है, उसके आचरण में भी वही है, तब वो प्रमाणित व्यक्ति है। विभीषण को नहीं पता कि हनुमान जी मुझे देख रहे हैं। विभीषण तो उठा, लंका में कोई उठता ही नहीं 4 बजे। लंका तो सब निशाचरों की है। रात को 2 बजे सोना, 3 बजे सोना और सुबह 11 बजे उठना, 10 बजे उठना। अब आजकल निशाचरत तो बहुत बढ़ रहा है। अब तो अपने देश में भी काफी आ गया है। काफी लोग ऐसे हैं जो सुबह 3-3 बजे उठते हैं।
सुबह 3 बजे सोते हैं, फिर 11 बजे उठते हैं, ऐसा होता है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही सो जाते हैं और सारी अमृत वेला समाप्त होते ही तब उठते हैं। देखो भैया 8-8 घंटे के 3 होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों 8-8 घंटे के हैं। शाम को तमोगुण होता है 8 घंटे, सुबह 4 बजे में से या 3:30 बजे में से 8 घंटे घटा दीजिए, आपको ध्यान में आएगा कि तमोगुण का समय शाम को 7:30 बजे के बाद शुरू हो जाता है। शाम को 7:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक 8 घंटे हो गए। सुबह 3:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक ये सत्वगुण का टाइम सबसे ज्यादा है। सुबह सुबह आपका मन कोई फिल्म देखने का नहीं करेगा, कोई इधर उधर का गीत सुनने का नहीं करेगा। सुबह सुबह थोड़ा मन शांत होगा, उस समय पूजा पाठ का मन करेगा, कुछ अच्छी बातों का मन करेगा, ये नियम है। और फिर 8 घंटे रजोगुण के 10-11 बजे घर से भोजन करके नाश्ता करके फिर अपन निकलेंगे ऑफिस के काम, बैंक के काम, बिजनेस के काम, ये काम वो काम, कारोबार के, शाम तक सब निपटाएंगे फिर आएंगे। ये तीनों गुणों के 3 टाइम है। तो जब तमोगुण बढ़ जाता है तो सत्वगुण के पूरे टाइम को व्यक्ति सोकर निकाल देता है। लेकिन विभीषण लंका में भी सुबह 3:30 बजे जग गया और राम राम कर रहा है। हनुमान जी समझ गए साधु है, तो साधु के हो ही न कारा जानी, साधु से परिचय करने में कभी नुकसान नहीं होगा। अब देखिए वो भगवा वेशधारी नहीं है, ध्यान रखना, वो सन्यासी शब्द है। हम लोग कई शब्दों को गड्ढम गड्ढ कर देते हैं। साधु माने वो स्वभाव से साधु है, वो तो लंका का कैबिनेट मंत्री है, गृहस्थ आदमी है, लाल बत्ती में चलता है, लेकिन वो साधु स्वभाव का है। हनुमान जी ने यहीं से छुपे छुपे ज्ञान की चर्चा शुरू की। इतना सुंदर ज्ञान, हनुमान जी तो साक्षात शिव हैं, शंकर सुमन केशरी नंदन, ऐसा ज्ञान बोला। विभीषण ने कहा कौन है आप गुरुदेव, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं दिया। तब हनुमान जी सामने आए, विभीषण ने पैर पकड़ लिए और कहा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की नाई। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई, उसको ज्ञान सुनाया, फिर अपना नाम सुनाया। तब उसने कहा हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया, बिना भगवंत कृपा के संत नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। विभीषण बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। आपको जीवन में कोई संत मिल जाए तो समझ लीजिए भगवंत की कृपा उतरी है। संत से मिलना, लेकिन मैं फिर आपको ध्यान दिला रहा हूं, संत के रूप में कोई विशेष अवधारणा मत बनाइए कि भगवाधारी होगा कि श्वेतधारी होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। हमारे यहाँ कपड़ा बुनने वाले कबीर भी संत हैं, जूते बनाने वाले रविदास भी संत हैं, बाल काटने वाले सेननाई भी संत हैं, हमारे यहाँ मांस बेचने वाले सदन कसाई भी संत हैं, हमारे यहाँ मीराबाई भी संत हैं। सब किसी भी जाति में, किसी भी कर्म में, किसी भी एज ग्रुप में, नारी में, पुरुष में, कोई भी संत हो सकता है। अगर आपको मिल जाए ऐसा कोई व्यक्ति तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने विभीषण को कहा, विभीषण क्या चाहते हो? बोले परमात्मा का दर्शन चाहता हूं। अब संत मिल गए तो भगवंत दर्शन की तो गारंटी हो गई। हनुमान जी ने कहा तुझे दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मुझे, जब मुझे आप मिल गए तो?
हनुमान जी ने कहा इसलिए नहीं होगा, तू नाम राम का लेता है और सेवा रावण की करता है। तू दोगला जीवन क्यों जीता है? तू ऐसे व्यक्ति की सेवा में है तो धरती पर पाप को बढ़ा रहा है। तेरे तप के बल से धरती पर पाप बढ़ रहा है। तू ऐसे व्यक्ति का सहयोग क्यों कर रहा है? तू इतना योग्य है, तू धर्म का राज्य स्थापित कर सकता है और तू पापी का सहयोग कर रहा है। विभीषण ने कहा मैं आपको गुरु मान चुका हूं, आप जो आज्ञा करेंगे वो करूंगा, आज्ञा करिए। हनुमान जी ने कहा पहली आज्ञा, मुझे मेरी मां से मिलवा दे, माता जी तक पहुंचने की तरकीब बता दे, वो गुप्त मार्ग बता जिसके द्वारा मैं मां तक पहुंच सकूं। आज ये सेवा तू कर और कल जब भगवान की शरण में आएगा तो उनसे भेंट करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता। तू माता जी से मिलवा, मैं पिताजी से मिलवाऊंगा। विभीषण ने युक्ति बता दी। विभीषण ने कहा आज के बाद आप ही के नाम का जप करूंगा। हनुमान जी ने कहा मेरा नाम लेगा तो भूखा मर जाएगा। रात ले जो नाम हमारा दे दिन पाई ना, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्या हनुमान जी का नाम लेने से कोई भूखा मरता है? चलिए हनुमान जी के नाम लीजिए, घबराइए मत, मैं रोज लेता हूं। देख रहे हैं कितना मोटा हो रहा हूं। 1 कुंटल से ऊपर मामला है। खाते खाते परेशान है। आप लोग ही तो खिलाते हैं। अरे हनुमान जी तो खिलवा रहे हैं और हमारा कौन है भाई साहब? पूरी उनकी कृपा है। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक को डरना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की गाई। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक को डरना। हनुमान जी के 12 नाम बहुत सिद्ध हैं। उनको सुमिरन करने से हनुमान जी की कृपा होती है। हम लोग रोज उनके नाम लेते हैं, खूब चकाचक खाते हैं। जरा बोलिए हनुमान, जोर से बोलिए। अंजनी सुत वायुपुत्र महाबली रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रमः उदधीक्रमणः सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव गर्भः। ये 12 नाम शास्त्रीय नाम, ये इनको लेने से बहुत फल होता है। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं मेरा नाम लेगा तो भूखा मरेगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सच्चे सदगुरु हैं, वो सच्चे संत हैं। जो भी सच्चा सदगुरु होगा वो कभी भी अपने नाम का प्रचार नहीं करेगा, वो हमेशा चाहेगा मेरे परमात्मा के नाम का प्रचार हो। तू राम नाम ले भैया, इसलिए उन्होंने ना अपना रूप बनाया। वो अपना कोई बहुत सुंदर रूप भी प्रचारित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रूप, ना अपना नाम, ना रूप, ना यश। इसलिए भगवान ने कहा चिंता मत करना हनुमान जी, आपका यश मैं गाऊं। गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखान। भाई साहब विभीषण को प्रेरणा दी। एक आपने चौपाई पढ़ी होगी ना, तुमरो मंत्र विभीषण मानना तो लंकेश्वर भय। पढ़िए ना, ऐसा मंत्र दिया था कि वो लंकेश्वर हो गए। वो मंत्र कौन सा था? वो मंत्र जरा बोलिए मेरे साथ। सुनहु विभीषण प्रभु के
सुनहु विभीषण प्रभु के नीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये आप सबको भी, मुझे भी, आपको भी, सबको हनुमान जी ये मंत्र दे रहे हैं कि जिसको भी विभीषण जैसी कृपा अपने ऊपर प्राप्त करनी हो वो भगवान की सेवा में आ जाओ। केवल कथा सुन के मत चले जाओ भैया, केवल माला जपने में ही मत रह जाओ भैया, कुछ सेवा भी करो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी बोल रहे हैं विभीषण को, भगवान अपने सेवक को बहुत प्रेम करते हैं। मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि अपने मन में कोई ना कोई सेवा का संकल्प धारण करें। सेवा उसे कहते हैं, अच्छा दूर से मेले में से जलेबी जलेबी सब माल 5 रुपए, सब माल 5। जैसे हम लोग बचपन में मेला देखने जाते थे तो ऐसी दुकानें होती थी, हर माल 5 रुपए, हर माल 5 रुपए। कोई ना कोई सेवा, सेवा कौन सी? सेवा वो जिससे दुनिया में ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, परमात्मा की देव शक्तियां बढ़े, ऐसी सेवा को धारण करना। गौ भगवान क्या करने आते हैं? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान मनुष्य का रूप क्यों धारण करते हैं? विप्र माने वेद, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और संत, इनका हित करने के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं। आप इनमें से कोई सेवा अपने हाथ में लें। आप अपने पैसे को देखें, एक एक रुपया आपका कहां खर्च हो रहा है, उसका रिटर्न कितना है। कई बार हम धर्म के क्षेत्र में लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन रिटर्न, आपके द्वारा किए गए खर्च से वेदों का ज्ञान बढ़ा क्या? कुछ गौ सेवा हुई क्या? किसी मरती हुई गाय को आपने बचा लिया हो, कोई बूढ़ी गाय को कोई कसाई को दे रहा हो, आपने उसको सेवा के लिए लेकर दे दिया हो। लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, कभी भंडारे करा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। क्या तमाम हिंदू समाज में ऐसी रीतियां फैल गई है। एक एक शहर में गणेश जी की स्थापना होगी तो पता लगा 1000 जगह गणेश जी, कितना खर्चा, उतने में तो पूरे जिले की गायों का पालन हो जाएगा, जो अनाथ गौवंश है। कहां जा रहे हैं? बड़े बड़े संत भी मेलों में देखिए, उज्जैन में भी कुंभ हुआ था, कितने बड़े बड़े पंडाल, कितने शानदार गेट बनाने में करोड़ों रुपए। भगवान शिव को ये पसंद आएगा क्या? वो तो शमशान के वासी है, इसलिए एक ही तूफान में सब उड़ा दिया होगा, सब ध्वस्त हो गया। उनको अच्छा नहीं लगा। सन्यासी के पंडाल से तप की प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको सादा से सादा रहना चाहिए। मिट्टी की कुटिया बना के वो 1 महीना रहे, वहां तप करे, समाज के लोग आए देखें तब कैसे होता है। अब देखिए कितनी कृपा बरसती है। जितना रुपया कुंभ के पंडालों में खर्च होता है, पूरे देश में एक भी बछड़ा, एक भी गाय अनाथ नहीं हो सकती अगर वो पैसा
गौ सेवा में खर्च हो जाए। तो भारत के वेदों का ज्ञान पूरी दुनिया में क्रांति कर सकता है अगर वो वेदों की शिक्षा में खर्च हो जाए तो। देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, वृक्षारोपण से ऑक्सीजन बढ़े तो पवन देव को शांति मिले, नदियों की शुद्धि हो तो वरुण देव शांत हो, यज्ञ हो तो कितनी ऑक्सीजन बढ़ जाए, आकाश देवता शांत हो, ओजोन की लेयर के छेद बंद हो जाए। रचनात्मक कार्यों में लगे, उससे धर्म बढ़े। हम सोच रहे हैं बड़े बड़े मंदिर बना के हमने धर्म बचा लिया। अरे मंदिर तो बहुत पड़े हैं अभी भी, जिनमें कोई आरती करने वाला नहीं है। लोगों के मन को तो मंदिर जैसा बनाइए। अभी नई पीढ़ी के बच्चे कहां मंदिरों में जा रहे हैं? मंदिर बना दोगे, लोग जाएंगे नहीं तो मंदिरों में क्या होगा? थोड़ा ध्यान से देखिए। परमात्मा ने आपको दिया है, इसलिए आप पे भरोसा किया है, उसका सदुपयोग, वो पैसा कहीं ना कहीं देश में ज्ञान को बढ़ाए, समझ को बढ़ाए, पर्यावरण को शुद्ध करे। कोई भी सेवा जो आपको अच्छी, सबको एक जैसी सेवा अच्छी नहीं लगती, सबकी अलग अलग रुचियां होती हैं। अपनी रुचि के अनुसार ही करिए, लेकिन ऐसा करिए जो अच्छा करे। कोई ना कोई सेवा का संकल्प अपने मन में लीजिए। आज कथा का अंतिम दिन है, इस समय रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र बहुत पवित्र होता है, भगवान कृष्ण के जन्म का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में यदि आप पीपल का पेड़ लगा दें तो उस पीपल पे से जटाएं निकलती हैं। रोहिणी नक्षत्र में अगर आप आम का पेड़ लगा दें तो उसमें से पहला आम का फल पक के उसी दिन टपकेगा जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होगा। बहुत मीठे आम उसके होंगे, भगवान कृष्ण के जन्म का नक्षत्र है। तो ऐसे रोहिणी नक्षत्र में मन में कोई शुभ संकल्प करिए। कथा के अंतिम दिन कथा व्यास को कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जाती है, व्यास पूजन किया जाता है। आप सबके मन में होगा, आपने मेरे मुख से कथा सुनी है कि हम महाराज जी को कुछ ना कुछ करेंगे। मैं आपसे एक भिक्षा मांग रहा हूं कि आपने जो कथा सुनी है उसके लिए यहां आपको कुछ नहीं चढ़ाना, एक भी रुपया। आपको अपने मन में संकल्प करना है कि हम अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो गीता प्रेस गोरखपुर की छोटी छोटी कहानियों की किताब आती हैं, 10-10, 15-15 रुपए की। हम यहाँ 50 रुपए चढ़ाते, 100 रुपए चढ़ाते, उसमें और अपने पास से 10-20 रुपए मिला के एक 7-8 किताबों का बढ़िया सेट कहानी की किताबों का हम अपने गरीब बच्चों को भेंट करेंगे और उनको कहानियां पढ़वाएंगे। वो जो कहानियां हैं अगर बच्चे पढ़ेंगे या आप उनको पढ़ के सुनाएंगे अपने भी घर के बच्चों को, तो एक भी कहानी अगर उसके मन पर असर कर गई तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कम से कम वो गलत दिशा में तो जाने से रुकेगा। जो आपकी समझ में आए। एक कितनी गौशालाएं यहां चलती हैं, और कोई गरीब आपका परिचित हो किसी गांव में, उसको पलवा दीजिए 4 गांव में, गौशाला में मत बेचिए। 4 गाय अपने किसी परिचित की पलवा दीजिए, गरीब किया तो भैया बूढ़ी गाय पाल। आपकी क्षमता 1 गाय की है तो 1 पलवा दीजिए। 4 मित्र सलाह करके 4 भी पलवा सकते हैं। भैया बूढ़ी गाय तुझे पालनी है, ये 4000 रुपए महीने हम देंगे। एक परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और वो गौशाला से 1000 गुना सुख में रहेगी, क्योंकि गौशाला में जो सेवक हैं वो धीरे धीरे बड़े जड़ जैसे हो जाते हैं। गौशालाएं तो एक प्रकार के वृद्धाश्रम है। माताएं खड़ी हो गई हैं, लगता है इलेक्शन आ गया। सांप नहीं होगा, वो सांप आ ही नहीं सकता है, छिपकली टाइप कुछ होगी, लेकिन माताओं को कुछ ज्यादा लगता है। तो कोई चिंता मत करिए, बैठ जाइए, हो जाएगा। चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। कर ही सदा सेवक पर प्रीति। चलिए हनुमान चालीसा कर लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए सब खड़े हो जाइए।
एक हनुमान चालीसा जोरदार तरीके से ताली बजाकर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी गोत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूछ जनेऊ साजे, शंकर सूर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे जय कृष्ण विवेक और सिया, रावण कर सीता वनवसिया, रूप धरि सिय दिखावा, विकल रूप धरि लंक जरावा, देव रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम वर कहि समभाई, सहस बदन तुम रोज गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सरकार ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित जय हम कुबेर सिंह पाल जहां, कवि कोविद कहि सके कहां, तुम उपकार सुग्री वही कीना, राम मिलाए राज कर दीन्हे, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका वेद प्रवाही, जगत लाग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम तुम्हारे सब रखवारे, हो तना क्या बिन पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, हे आप तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बसे ध्यान जो लावे, अपर राम तुलसी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत विख्यात, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, रावण कायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर को जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता सिद्धन धरई, हनुमत से सर्व सुंदर, संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय तुम्हार पाठ कर बोली, जो कई बंद महान को, जय जय हनुमान चालीसा, होली सिद्धता की गौरीसा, सुनी नाथ सदा डेरा कीजे नाथ जय डेरा कीजे नाथ जय डेरा कीजे नाथ जय डेरा, पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जहां राणा जी का भेजा हुआ नाग भी शालिग्राम हो गया, वहां इतना डर, बैठ जा, होगा भी तो शालिग्राम हो जाएगा। चूहा था, रिपोर्ट पे अरे चित्तौड़ की वीरांगनाओं चूहे से घबरा गई, ये तो वीरों की धरती है, शेर भी आ जाए, चूहे की तो बात छोड़ो, सिंह वाहिनी हो। मैंने कहा भाई इलेक्शन तो भी 2018 में है, खड़ी होकर गणेश जी का मान है, कोई ना कोई सेवा अपने हाथ में लीजिए, कोई ना कोई सेवा, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई दिखाने की जरूरत नहीं, जो आप कर सकें वो आप करिए। स्वांता सुखाय विप्रधेनु सुर संतेत, जो अच्छे ब्राह्मण हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण के कर्म में हैं, कम से कम ऐसे सब लोगों के यहाँ वर्ष में कुछ तय करिए, हम किसी को आटा दाल ऐसा कुछ भेजिए। ऐसा मत करिए कि आपके यहाँ वो केवल अनुष्ठान कराने आए तभी देंगे, वो तो आपने फीस दी, भाई हम आपके यहाँ कथा करने आए, आपने हमें दक्षिणा दे दी, इसमें कौन बड़ा काम कर दिया, तो फीस दे दी आपने। लेकिन मान लीजिए कथा ना हो हमारी, तो
तो हम सुदामा जी की तरह चूल्हा ही नहीं देना था घर में। अरे ऐसे लोगों की चिंता करिए। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, वो आपसे कभी कहेंगे नहीं, लेकिन स्वयं ऐसे लोगों के यहाँ वर्ष में एक बार कुछ ना कुछ अपनी ओर से, बिना कुछ कराए अपनी ओर से पहुंचाना। आपके यहाँ जन्मदिन हो, आपके यहाँ शादी की वर्षगांठ हो, आपके बच्चे 2 मिनट में जरा सी पार्टी में हजारों रुपए उड़ा देते हैं। अरे अपने बच्चे के नाम से 50 किलो दलिया खरीद के, 50 किलो बाजरा खरीद के, कोई भी अनाज 50 किलो, 1.25 मन उसमें गुड़ डाल के, उसमें थोड़ा घी डाल के, पानी डाल के पकवा दीजिए कढ़ाई में और गायों का भंडारा कर दीजिए। उस दिन देखिए गाय कितना आशीर्वाद देंगी। 1.25 मनी जाके वहां सालासर जी में कोई खाने को तैयार नहीं होता। 10-10 1.25 मनी। क्या हनुमान जी केवल वही है? अरे हनुमान जी को पुकारिए, वो तो सर्वत्र हैं। गायों को आप खिलाएंगे, हनुमान जी और 100 गुना अधिक प्रसन्न होंगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज। जो सेवा आपके मन में। यहां से हनुमान जी सीधे अशोक वाटिका में पहुंच गए और अशोक वाटिका में जाकर पेड़ पर बैठे ही थे कि उसी समय रावण आ गया अपनी रानियों के साथ। जानकी जी को समझा रहा था कि अब राम जी आने वाले नहीं है, उससे विवाह कर लो, मेरे सामने वो क्या है। जानकी जी ने कहा तू जुगनू है, वो सूर है। हे रावण, तेरी क्या औकात, तू जुगनू है। अब उसकी रानियों के सामने उसका इतना अपमान हुआ, तुरंत उसने तलवार निकाल ली, मार डालूंगा, दौड़ा मारने को। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। आप सोचिए, अगर मंदोदरी उसका हाथ ना पकड़ी होती तो रावण मार सकता था क्या? नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ऊपर आके बैठ चुके थे। ये आपको गारंटी है व्यासपीठ की। अगर आप भगवान नाम सुमिरन करते रहेंगे तो संकट तो आएगा, लेकिन कृपा उससे पहले आ जाएगी। संकट आंखों से दिखाई पड़ेगा, कृपा दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन होगी आपके सिर के ऊपर। आप हमेशा महसूस कर लेना। जिनको भरोसा होता है, जो समर्पित होते हैं, उनके ऊपर हमेशा कृपा रहती है। जानकी जी के सिर पर कृपा बरस रही है। हनुमान जी आके बैठ चुके हैं। अगर रावण एक कदम भी आगे बढ़ता, हनुमान जी एक घूंसे में उसकी नाक तोड़ देते। लेकिन रावण धमका के चला गया कि 1 महीने बाद जान से मार दूंगा। राक्षसियां डराने लगी, तिरजटाने का, अरे सुनो, रात मेरे सपने में एक वानर आया। हनुमान जी के कान खड़े हो गए। अभी तो मैं इसके सामने भी नहीं आया, इसको सपना भी आ गया। बोले मेरे सपने में एक वानर आया और उसने लंका में आग लगा दी। हनुमान जी ने सोचा, भगवान ने तो उनसे कहा नहीं था कि लंका जलाना। भगवान ने तो हमसे चलते समय नहीं कहा कि लंका जलाना। लगता है भूल गए होंगे कहना, इसके मोबाइल पर व्हाट्सएप किया होगा कि हनुमान जी को मैसेज कर देना। अब हनुमान जी सोचने लगे, ये कह रही है वानर ने सपने में लंका जलाई, मैं कैसे जलाऊंगा? मेरे पास तो माचिस भी नहीं, क्योंकि बीड़ी को पीते नहीं। कहां से माचिस लाऊंगा, कहां से तेल लाऊंगा, कहां से पेट्रोल, ये सब चीजें कहां से लाऊंगा? उसने कहा मैंने देखा कि रावण गधे पर बैठकर सिर मुड़ाकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अब राक्षस मरने वाले हैं। राक्षसियां घबरा के भाग गई। वो तिरजटा नाम की राक्षसी विभीषण की बेटी है, लंका में एकमात्र भगवान की भक्त है। देखिए, विभीषण ने अपने परिवार के संस्कारों को सुरक्षित रखा है। इसी को तो संत कहते हैं। तिरजटा भी घर चली गई। जानकी जी ने कहा, हे अशोक के वृक्ष, तू ही कोई अंगारा गिरा दे अपने फूल के रूप में, मैं अब जीना नहीं चाहती। तब हनुमान जी ने एक ऐसी भगवान की सुंदर कथाएं सुनाई कि माता जी का सारा दुख दूर हो गया।
रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामदूत में मातु जाने की सत्य शपथ करो, नारी धाने की जय 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 हनुमान गोसाई। दरबार रहो गोरो देवकी नारी। जानकी जी का सारा दुख दूर हो गया। हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई। हनुमान जी तो इतना सुंदर बोलते हैं। अंगूठी गिराई, फिर करुणा निधान की शपथ खा के भरोसा दिलाया और कहा मां चिंता मत करना, मेरे जैसे करोड़ों वानर, भगवान की सुग्रीव से मित्रता हो चुकी है, अब तेरी खोज हो गई है, अब हमला होगा, अब चिंता मत कर मां। मेरे जैसे करोड़ों वानर। हनुमान जी ने कहा तो मां को हंसी आ गई, क्योंकि हनुमान जी बहुत छोटे से रूप में थे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा। मां ने कहा तेरे जैसे वानर, तूने रावण को देखा कितना तगड़ा था, तुम इतने छोटे छोटे से कैसे लड़ोगे रे? हनुमान जी ने कहा मां ये तो तेरे लिए रूप है, उसके लिए तो बाहुबली वाला है, तू देखेगी? मां ने कहा देखा। हनुमान जी ने तब मां के सामने अपना रूप प्रकट किया, इतना भयंकर रूप। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर असवर वीरा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर असवर वीरा, समर भयंकर असवर वीरा, समर भयंकर असवर वीरा। एकदम पर्वताकार रूप धारण करके हनुमान जी हम करने लगे। एक किलकारी मारी, मैया ने आंखें बंद कर ली। बेटे पहले जैसा हो जा। इतनी घबरा गई मैया। जरा सा बंदर अगर भुड़क दे किसी को तो आदमी की हालत खराब हो जाती। वो हनुमान जी तो इतने भयंकर रूप में घोड़ के। हनुमान जी ने कहा मां भरोसा हो गया? मां ने कहा बेटे भरोसा भी हो गया, संतोष भी हो गया। मन संतोष सुनत कपिवाणी, भगति प्रताप तेज बल सानी। तू भक्त भी है, तू तेजस्वी भी है, तुझमें भगवान का प्रताप भी है, तू बलशाली भी है। मैया की कृपा भी कमजोर में नहीं होती, तेजस्वी पर होती है। इसलिए अपने बच्चों को कहिए कि अगर हनुमान जी की भक्ति करनी है तो खाली हनुमान चालीसा गाने से नहीं होगी, उसके लिए कसरत भी करनी पड़ेगी। बाहें भी मजबूत चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, ब्रह्मचर्य भी चाहिए, शुद्ध मन भी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, यहाँ बालाजी संकीर्तन मंडल और सब लोग बैठे हैं जो सुंदरकांड कराते हैं, और परशुराम जी के भी सब है। मैं निवेदन करूंगा अपने नई पीढ़ी के बच्चों को, जिनकी उम्र 12 साल हो गई है, आप उनके स्कूलों में कार्यक्रम करिए और उनको प्रसाद में एक एक लंगोट भेंट करिए, व्यायाम करने के लिए। नई पीढ़ी लंगोट भूल गई है। वो लंगोट जब अंदर कसता है और उसे पहनकर कोई भी बच्चा जब व्यायाम करता है, तब उसके शरीर में एक नया ओज, एक नया तेज, उसका समस्त रेतस वो सब ऊपर की ओर जाता है, शरीर को वज्र बना देता है। जब उसका चेहरा चमकता है, लोग पूछते हैं भाई चेहरा कैसे चमक रहा है? तब वो कहता है ये अंदर की बात है। थोड़ी बच्चे कसरत करें, उनकी बाहें वज्र जैसी हों। जो बच्चा हनुमान जी की उपासना करेगा, कसरत करेगा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, वो एक बार जो पाठ याद कर लेगा वो भूलेगा नहीं। वो बलवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, विद्यावान भी होगा, सब प्रकार से उसकी जय जयकार होगी। अपने बच्चों को बताइए, 12 साल से 24 साल तक की उम्र यही सबसे महत्वपूर्ण उम्र है। 12 ही महीने हैं,
12 ही राशियां हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ही साइंस के मूल कण हैं, और 12 साल बाद ही कुंभ का मेला लगता है। ये शरीर के कुंभ में ये जो अमृत भरता है ब्रह्मचर्य का, ये इन्हीं 12 वर्षों में भरता है। और जो इस 12 साल के तप को ठीक से कर लेता है, जीवन भर उसकी जिंदगी में मेला ही मेला होता है। और जो इन 12 साल को बिगाड़ देता है, वो फिर ना कंपटीशन क्रॉस कर पाता है, ना कुछ ठीक से कर पाता है, बस फिर जैसे तैसे आगे की जिंदगी काटनी पड़ती है। इसलिए अपने बच्चे 12 साल का समय बहुत तप पूर्वक, उस समय ना मोबाइल की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है, उस समय साधना की आवश्यकता है। एक एक सेकंड का जो बच्चा सदुपयोग करेगा टाइम टेबल बनाकर, वो सफल होगा। हनुमान जी की भक्ति की ओर मोड़िए, देखिए माता जानकी कितना आशीर्वाद दे रही हैं। वो ऐसे ही नहीं मिला है, उनमें तेज है, उनमें बल है, उनमें प्रताप है, उनमें ओज है। वो मनोज वन मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसे ही नहीं है। माता जी ने आशीर्वाद दिया, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निध सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, अष्ट सिद्धि नो निध के दाता असवर दीन। मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को हनुमान जी जैसा तेजस्वी बनाइए। उनको कहिए कि लड़कों के फैशन कोई बालों से और कपड़ों से नहीं होते, उनके चेहरे के तेज और बाहों की मसल से होते हैं। चेहरा तेजस्वी हो, शरीर बलवान हो, तो फटे कपड़ों में भी गुदड़ी का लाल दिखाई पड़ता है। और ये जागरण केवल माता पिता ही कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई आपके बच्चों से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप में से बहुत सारे मैं जानता हूं शिक्षक भी बैठे हैं, वो शिक्षक अपने सच्चे सदगुरु की भूमिका निभा सकते हैं। बिगाड़ने वाली तो हजारों चीजें मौजूद हैं, संभालने वाला कौन है? अगर किसी बच्चे को आपने ठीक दिशा दे दी, तो ये गारंटी है कि बुढ़ापे में भी वो आपको आंसुओं से याद करेगा कि वो थे, उन्होंने मेरे जीवन को संभाला, वो ना होते तो पता नहीं मैं कहां जाता। ये माताओं की भी जिम्मेदारी है, वो भी अपने बच्चों की गुरु है। बचपन से ही अपने बच्चों को इतना समझदार बनाना। एक राजा के राजकुमार के पैर में एक कांटा चुभ गया। राजा बहुत क्रोधित हुए, राजकुमार बहुत लाडला था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, ये राजकुमार जिन भी रास्तों पे जाता है, सब रास्तों पर चमड़ा मड़वा दो। मेरा बेटा कहीं भी चले, उसको कांटा ना लगे। मंत्री ने कहा, महाराज सब रास्तों पर चमड़ा मड़वाने की क्या आवश्यकता है? राजकुमार के पैर के नाक का ही चमड़ा मड़वा देते हैं ना। तो तभी से जूते का आविष्कार हो गया। राह में कांटे तो होंगे, लेकिन आपके पैर में जूते होंगे तो कांटे नहीं चुभेंगे। दुनिया में बहुत दुर्गुण होंगे, लेकिन आपके बच्चे को आप समझदारी रूपी जूता पहना देंगे तो कोई दुर्गुण उसको नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को, मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़े लिखे को बहुत समझिएगा। मैं तो अब चला, आधे घंटे की कथा और है बस। लेकिन जो आप हाल इस समय देख रहे हैं, 1000 गुना तेज गति से कलयुग दौड़ रहा है। इसमें जो सात्विक लोग हैं वो खाली अखबार पढ़ के, टेलीविजन देख के और कुछ मैसेज करके व्हाट्सएप पर ये सोच लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। उससे नहीं होगा। मैन टू मैन कॉन्टेक्ट एंड हार्ट टू हार्ट टॉक, जब तक आपकी आत्मीयता नई पीढ़ी से नहीं होगी, तब तक वो बच्चों को आप कैसे समझा पाएंगे? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। पहले व्यक्ति आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, तब वो आपकी बात को सुनता है। मोबाइल पर तो कितने मैसेज आते हैं, मोबाइलों से क्रांति नहीं होती। हनुमान जी को दुनिया का सबसे बड़ा वरदान मिला। मां ने कहा, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। जब हम इतने शानदार देवता के भक्त हैं, जो हमेशा जवान हैं और जो अमर हैं, तो फिर हमको काय बात का डर है? हमारे साथ हमेशा उनकी कृपा है, इसलिए उनके काम में लगेंगे। उनका एक ही काम है। अपने लादूलाल शर्मा जी भाई साहब से 5 महीने से कोई पूछता था,
किस काम में लगे हो? बोले राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। आप भी राम काज में लग जाइए। अब ये जो कथा आपने सुनी है, इसके बाद आपके द्वारा राम काज की शुरुआत हो। और राम का काज है धर्म की स्थापना। भगवान एक ही काम करने आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म की स्थापना व्यक्ति के मन में होती है। जिसका मन धर्मात्मा हो जाता है, उसका चरित्र भी धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए मनों में विचारों के द्वारा उसको स्थापित करने का संकल्प लें। यहां से हनुमान जी ने कहा, मां मुझे भूख लगी है। मां ने कहा, बेटा फल तो बहुत हैं, लेकिन राक्षस बड़े तगड़े हैं जो पहरा लगा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, उसकी चिंता मत कर मां, बस आज्ञा दे। मां ने कहा, बेटा फल तोड़ना नहीं तो झगड़ा होगा, जो टूटे पड़े हो ना उन्हें उठा के खा लेना। हनुमान जी गए तो पैकिंग सिस्टम इतना जबरदस्त था रावण का, ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई थी, एक भी फल जमीन पर नहीं। हनुमान जी ने समझ लिया कि मां ने फल तोड़ने को तो मना किया, पेड़ तोड़ने को तो मना नहीं किया। वन विभाग वाले आ गए, हनुमान जी आप पेड़ क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, इसलिए तोड़ रहा हूं कि जब युद्ध होगा तो अशोक वाटिका में सारे पौधे औषधियों के हैं। अगर औषधियां मिलती नहीं तो राक्षस फिर से स्वस्थ होते रहेंगे। इसलिए पहले ही सारी अशोक वाटिका उजाड़ जा रहा हूं, जिससे इनको दवाई भी उपलब्ध ना हो। आप पेड़ों को उजाड़ दिया, जितने राक्षस थे जो आए लड़ने, सबको रक्षक मर्द में डाले। जब सबको होश आया तो हनुमान जी ने सबको बिठा लिया है, चलो मैं तब तक अमरूद खा रहा हूं, तब तक तुम कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही राम नाम हुआ, हनुमान जी की समाधि लगी, दो राक्षस चुपचाप भागे। महाराज 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 बचाओ, मरकट आया है। रावण ने अपने मंत्री से पूछा, मरकट क्या होता है? मैं इतना विद्वान हूं, आज तक मैंने ये शब्द नहीं सुना, मरकट क्या होता है? मंत्री ने कहा, सरकार मुझे भी नहीं पता। फिर पूछा, भैया मरकट क्या होता है? बोले महाराज मारता भी है काटता भी है। अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने अक्षय कुमार का तुरंत वध कर दिया पेड़ से। और फिर अक्षय कुमार के साथ जितनी सेना आई थी सबको बिठा लिया, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर तो भागे। फिर मेघनाथ आया, मेघनाथ की और हनुमान जी की लड़ाई हुई। इतना मारा मेघनाथ को, पैसा मेघनाथ को लगा प्राण निकल जाएंगे, तब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मा जी की मर्यादा रखने को हनुमान जी बेहोश होकर गिरे, लेकिन उधर ही गिरे जिधर राक्षसों की सेना थी, तो आधे तो वैसे ही कुचल के मर गए। जो बचे उनकी ओर हनुमान जी ने एक निगाह में देखा तो वो अपने आप श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेघनाथ ने डांटा, रे मूर्खों, दुश्मन का कीर्तन करते हो, चलो उठाओ इसको। अब कोई उठाने को आगे ना बढ़े। वो जानते थे कि इसे तो ऑर्डर देना है, अगर इन्होंने एक मुक्का रख दिया तो हमारा तो काम हो गया। हनुमान जी को उठाया गया। हनुमान जी का शरीर ले चल रहे थे राक्षस, बड़े हजारों राक्षस लगे हुए। हनुमान जी जिधर भी आंख खोल देते थे उधर ही श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भैया आप काय को गा रहे हो? हनुमान जी अच्छा है। दरबार में पहुंच गए, बिल्कुल तन के खड़े हैं, कोई डर की बात नहीं है। रावण के सामने छाती तान के खड़े हैं। रावण ने कहा, ए वानर, क्यों मारा तुमने? हनुमान जी ने कहा, हमने नहीं मारा, जिन मोई मारा ते में मारे। आत्मरक्षा करना बुरी बात नहीं, इन्होंने पहले हमला किया। बोले तूने पेड़ क्यों उजाड़े? हनुमान जी ने कहा, वो हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है कि हम पेड़ों पर खूब रस्साकशी करते हैं। वो कमजोर थे तो टूट गए, इसमें हम क्या करें? फिर रावण को समझाया, रावण मैं राम जी का संदेश लाया हूं, मान जाओ नहीं तो मारे जाओगे। जिस परमात्मा के दिए गए बल से तूने तीनों लोगों को जीता है वही श्री राम है। जाके बल लवलेश से जिते उचराचर झार, तास दूत में जाकर हरियाणा प्रिय नार। मान जा रावण। रावण ने कहा, मिला हम ही कभी गुरु बढ़ के, तू हमारा गुरु बनता है?
अब गुरु ही आए हैं, भगवान शिव ही तो आए हैं हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी ने कहा मैं समझा रहा हूं रावण। रावण ने कहा तेरी मौत आई है। हनुमान जी ने कहा मेरी नहीं आई, तेरी आई है, तेरी मौत आई है। रावण ने कहा बैठी तो तेरे सिर पर है। हनुमान जी ने कहा मौत भले ही मेरे सिर पर बैठी हो, लेकिन उसकी दृष्टि तेरी तरफ है, तू मरेगा। रावण ने कहा भी बताता हूं कौन मैं, मारो इसे। जैसे ही राक्षस तलवार लेकर उठे, विभीषण आ गए, बोले महाराज दूत को मारा नहीं जाता, दूत अवध्य होता है, कुछ और दंड दो। तब रावण ने कहा कपि क्या मंगता पूछ पर, आग लगाओ। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए, जय हो प्रभु, जय हो राम सदा सेवक रुचिरा। आपने त्रिजटा के द्वारा कहलवाया था वानर लंका जलाएगा। मैं सोच रहा था ऐसी कौन सी परिस्थिति बनेगी कि लंका जलेगी और मैं कैसे जलाऊंगा। अब प्रभु आपने क्या सुंदर परिस्थिति बनाई है और कितना सुंदर प्रबंध किया है। लंका भी आप रावण की जलवाएंगे और सारी व्यवस्था भी आप रावण से ही करवाएंगे, मुझे तो कुछ करना ही नहीं। हनुमान जी ने खेल शुरू किया, उनकी पूंछ बढ़नी शुरू हुई और रावण के राक्षसों को जोश में यह भी ध्यान नहीं रहा कि कल कौन से कपड़े बदलने हैं। उनकी सारी जीन्स, सारी टाई, सारे सूट सब लिपटने शुरू हो गए पूंछ पर। लंका की राक्षसियों ने जोश में रसोई में जितना घी तेल रखा था सब लौट दिया। उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि शाम को सब्जी काय में छौंके। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, आज के बाद ना कपड़े बदलने पड़ेंगे क्योंकि सीधी काया बदलवा दूंगा और भूख भी नहीं लगेगी, इसलिए भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने डर जाओगे कि भूख प्यास सब भाग जाएगी। पूरी लंका की गलियों में उनका जुलूस निकला गया, उन पर कोई फर्क नहीं। राक्षस उनकी हंसी, कोई पेट में गुलगुली कर देता है, कोई टमाटर मारता है, कोई कुछ बहुत परेशान। मार ही लात करे कहो हासी, लात भी मारते हैं हनुमान जी के और हंसी भी करते हैं। एक सज्जन ने पूछा हनुमान जी ये आपको कौन से कर्म का दंड मिल रहा है, आपका इतना अपमान हो रहा है। हनुमान जी ने कहा रात मैंने लंका के घरों में माता जी की खोज करते समय पाप का दर्शन किया था। पाप के दर्शन का भी फल बनता है, वो लगता है मुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए सावधान। पाप का दर्शन भी हमको कहीं ना कहीं कष्ट के रूप में, फल के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए टेलीविजन देखते समय और बहुत सारी चीजें देखते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हनुमान जी का जुलूस निकला, लेकिन देखिए वो जोश में नहीं आ रहे। वो जानते हैं कि जब तक ये आग नहीं लगाएंगे तब तक मेरा काम शुरू नहीं होगा, इसलिए वो सब कुछ सहन कर रहे हैं। हमारे देश में जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ 1857 का, कितनी तैयारी थी पूरे देश में। 31 मई को एक साथ गोली चलनी थी सुबह 10 बजे। रविवार को जब सब अंग्रेज चर्चों में होते एक साथ उनको भून दिया जाता, देश में एक भी अंग्रेज नहीं बचता। लेकिन 10 मई को ही मंगल पांडे ने गोली चला दी। मंगल पांडे ने क्रांति तो शुरू कर दी, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं हुआ। वो क्रांति नष्ट हो गई। 1 करोड़ भारतवासियों की हत्या की गई अंग्रेजों के द्वारा और लगभग 3 लाख सैनिक मार दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। आप जोश में होश मत खोइए, ध्यान रखिए, अनुशासन का पालन करिए। अगर अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो आपका सारा अभियान विफल हो जाएगा। हनुमान जी अपना व्यक्तिगत अपमान सहन कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं मुझे राम काज करना है और राम की आज्ञा है कि लंका जलनी चाहिए, इसलिए मैं स्वयं का अपमान सहन करूंगा, लेकिन परमात्मा की आज्ञा को प्राण से पूरा करूंगा। जैसे ही एक राक्षस ने माचिस की तिल्ली दिखाई, उसी समय हनुमान जी बिल्कुल छोटे होकर बंधनों से निकल गए। हनुमान जी की पूंछ में आग धधक रही थी। उसी समय उन्होंने पुकारा पिताजी। उसी समय चले मरुत 49 प्रकार के वायु लेकर पवन देव आ गए और समस्त जहां भी आग जरा सी छुआते थे 10 दिशाओं में अग्नि फैल जाती थी।
जरा सा एक कोठी में छुआने की देर थी, उसके स्टोर तक, उसके हर रूम में अग्नि। इतनी भयंकर आंधी चल रही थी, आग को लेकर चारों दिशाओं में ऐसी हवा किसी ने नहीं देखी थी। या तो पूर्व की चलती है या पश्चिम की चलती है, लेकिन दसों दिशाओं की हवा चल रही थी। पूरी लंका में अग्नि इतनी तेजी से फैल रही थी। राक्षस भाग के रावण के दरबार में, महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। रावण ने इंद्र को पुकारा। इंद्र के बच्चे कहाँ है? इंद्र काली काली घटाएं लेकर गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ आ गया। महाराज चिंता मत करिए, अभी बारिश करता हूं। हनुमान जी ने इंद्र को देखा, पहले तुझे देखता हूं, रावण को बाद में देखूंगा। तेरी ये हिम्मत, राम काज में विघ्न डालने आया। इंद्र ने हाथ जोड़े, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज, मैं बादलों में पानी नहीं लाया हूं, पेट्रोल लेकर आया। आप काम शुरू करिए। इंद्र ने पेट्रोल की बारिश की और पूरी लंका उलट पलट लंका से उजाड़ी